हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू ड्राइवर हैं, जो परफेक्ट हैं, पहले से ही परफेक्ट हैं। उन ड्राइवरों के लिए नहीं है और ये न्यू ड्राइवरों के लिए मैंने इस वीडियो में आपको है, आप मुझे ये सोच के चलना कि मैं आप ही हूं और आप मैं ही हैं, क्योंकि ये गाड़ी मैं नहीं चला रहा, आप चला रहे हैं। तो आपने नोट करना है कि हाईवे पर गाड़ी कैसे चलानी है। अभी आप न्यू ड्राइवर हैं और अभी नेशनल हाईवे पे आना चाह रहे हैं और नेशनल हाईवे पे चलाने से थोड़ा डर लगता है आपको कि कैसे चलाई जाएगी, किस तरह दिक्कत आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं इसके अंदर आपको सारी डिटेल वाइज आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह हाईवे पे चलानी है। आप मुझे खुद को लगा के चलना कि आप चला रहे हैं ये गाड़ी। अभी हाईवे पर गाड़ी आ चुकी है, नेशनल हाईवे जम्मू टू दिल्ली, दिल्ली से जम्मू की रोड है और ये बीच का रोड है जहां पर हम पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस, ये आपको जो वीडियो दिखाई जा रही है इसके अंदर आपने नोट करना है कि जब भी आप हाईवे पे चलो तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपको ये जो लाइंस हैं, जो आपको रोड पे लाइंस दिख रही हैं, वहां से दिख रही है 1 2 3, मैं 3 में हूं, लेफ्ट से 3 में हूं और इधर से सेकंड में हूं, राइट से मैं सेकंड लाइन में हूं और मैं अपनी लाइन को नहीं छोड़ रहा। मीन्स मैं अपनी लाइन को बिल्कुल भी कभी लाइन के ऊपर नहीं चला रहा, ना मैं इधर ले जा रहा हूं ना मैं उधर ले जा रहा हूं। गाड़ी को बिल्कुल लाइन पे रखी हुई है और लाइन में ही चल रही है और गाड़ी की स्पीड इस टाइम चल रही है, ये आप देख सकते हैं 75-80 के करीब मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। और अगर न्यू ड्राइवर है तो आप 60-70 इससे ऊपर मत चलाना। और नेशनल हाईवे पे यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वो 90 की स्पीड दी गई है और 90 की स्पीड। अब ये मेरे सामने इनोवा जा रही है तो ये थोड़ा सा लाइन की पट्टी के ऊपर आते हैं और चले जाते हैं। मीन्स अपनी लाइन में रखा हुआ इन्होंने और बहुत ही स्मूथ चला रहे हैं बिल्कुल ड्राइवर। अभी आपको अगर ओवरटेक करनी है, अब मैं इस गाड़ी को, इनोवा गाड़ी को मैं ओवरटेक करूंगा। ओवरटेक करनी है तो मुझे बिल्कुल सीधा ही रखना है और इसके साइड से मुझे ओवरटेक कर देनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको पहले मैं गाड़ी की बैक में लेके जाता हूं और राइट की तरफ टर्न करूंगा। अगर मुझे राइट की तरफ टर्न करना है तो मुझे इंडिकेटर देना पड़ेगा, मुझे राइट जाना है। अभी मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, ये आप देखिए मेरा इंडिकेटर चल रहा है कि मैं राइट में होना चाह रहा हूँ। तो पिछली वाली गाड़ी, और राइट को ऐसे नहीं लेना बिल्कुल भी, आपको पीछे बैक साइड में देखना है। अभी क्या है कि मुझे इस इनोवा की साइड जाना है, मुझे राइट साइड गाड़ी लेनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा राइट की तरफ कि मैं राइट जाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने इंडिकेटर दे दिया है, आपको सिंबल दिख रहा होगा। और बैक साइड में आपको देखना है पहले कि आपको बैक साइड में देखना है। बैक साइड मीन्स आपको साइड मिरर से देखना पड़ेगा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अभी मेरे गाड़ी आ रही थी तो मैंने अपनी साइड में ही रखी। तो इस मिरर में आपको देखना है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही या बहुत स्पीड में नहीं, अभी एक और गाड़ी आ रही है और काफी स्पीड पे है, तो मैं राइट में नहीं रखूंगा। मैंने इंडिकेटर को अभी बंद कर दिया ताकि ये गाड़ी ओवरटेक कर सके अपने आप को। तो इसलिए मैं अब इस गाड़ी के राइट में जाना चाह रहा हूं। मैं जैसे राइट में चल रही है और मेरे आगे ट्रक भी है, तो मैंने फिर से इंडिकेटर दिया। इंडिकेटर देने के बाद फिर मैंने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा, तो अभी क्या, मैंने राइट ले ली गाड़ी। ऐसे ही राइट लेनी है नेशनल हाईवे के ऊपर। अभी मेरे को लेफ्ट होना है, एकदम से कोई आ रहा है तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ी और ब्रेक लेने के बाद मुझे लेफ्ट फेर में आना पड़ा। तो ये रूल आप ध्यान रखना बिल्कुल भी, कभी भी हाईवे पे चलो तो आपको कभी भी राइट लेफ्ट ऐसे नहीं लेना है। तो हमेशा इंडिकेटर देना और साइड मिरर में देखना है और साइड मिरर में देखने के बाद ही आप राइट लेना, नहीं तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं। जैसे ये ट्रक आ रहा है और मैं राइट लेना चाह रहा हूं तो मैं इंडिकेटर देके मैंने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा साइड मिरर से, तो मैंने राइट ले ली, मैंने इसको ओवरटेक कर लिया। तो ये होता है ओवरटेक का करने का तरीका, मतलब कि ओवरटेक ऐसे की जाती है। अभी क्या, मैंने इंडिकेटर को बंद कर दिया है और अभी मैं अपनी लाइन में चल रहा हूं। और लाइन मीन्स आप लाइन को मत तोड़ना, मतलब कि आप कभी भी ये मत सोचना कि लाइन के बगैर चलूं मैं। मीन्स मैं आपको चलाकर दिखाता हूं कि ये देखो,
ये लाइन के ऊपर चल रही है। कई गाड़ियां क्या होती हैं इस लाइन के ऊपर, जैसे आगे वाली चल रही है, आप देख सकते हो। ये लाइन का गलत, ये चलाने का बहुत गलत तरीका है लोगों का। और इससे क्या होता है कि आप दोनों लाइन को घेर के बैठे हो, मतलब कि आप दोनों लाइन के ऊपर कब्जा करके बैठे हो कि आप इस तरह, आप जी 4 लाइन की तरफ, 4 लाइन है तो 4 लाइन की जगह आपने 2 लाइनें तो खुद ही घेर ली। तो गलत तरीका है ये। आप बिल्कुल भी कभी ऐसे गाड़ी मत चलाना। जब भी चलानी हो, अभी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ और मैंने इंडिकेटर दे दिया। इंडिकेटर लेफ्ट का देकर मैंने साइड मिरर में देखा था कि कोई नहीं आ रहा, तो मैंने अपने आप को लेफ्ट किया। अदरवाइज आपको नहीं लग रहा तो आप गाड़ी को स्लो कर सकते हैं, हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं। तो ये तरीका है हाईवे पे चलाने का। अगर न्यू आप है तो ये जो 2 लाइनें होती है राइट से, फर्स्ट एंड सेकंड, मैं जो सेकंड में चल रहा हूं, ये होती है थोड़ी सी हाई स्पीड गाड़ियों के लिए। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आप कोशिश करें कि इधर से लेफ्ट से सेकंड लाइन में, अभी मैं सेकंड लाइन में आ गया हूं, लेफ्ट से सेकंड लाइन में ये होती है परफेक्ट लाइन न्यू ड्राइवर्स के लिए। इसमें क्या बहुत कम लोग होते हैं चलाने वाले। अभी आगे ट्रैफिक आ रहा है, मैं थोड़ा सा अभी दोबारा शूट करता हूं। तो ये लाइन जो होती है ये परफेक्ट होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। मीन्स अगर आप न्यू सीखे और नए नए हाईवे पे आए हैं तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से सेकंड लाइन में चलना है। जो बिल्कुल लेफ्ट में चलते हैं जैसे ये, तो ये जो चल रहे हैं ये अभी जैसे कि ये इनको दो ट्रैक्टर बांध रखे हैं। अगर बिल्कुल लेफ्ट में चलना होता है तो उसमें ये कठिनाइयां आती हैं कि मैं लेफ्ट में ले रहा हूं। जैसे लेफ्ट में लेते लेते क्या होता है कि आप स्लो चल रहे हैं, अपनी लाइन में चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट में कुछ ना कुछ रुका मिल जाता है। कोई ना कोई कार वाला, कोई ना कोई, अब ये ट्राली वाला रुका हुआ है, कोई ना कोई काम चल रहा है, फिर मुझे एकदम से थोड़ा सा राइट में लेना पड़ा अपनी दूसरी लाइन में आने के लिए। तो सबसे बढ़िया रहता है सेकंड लाइन, लेफ्ट से सेकंड लाइन में न्यू ड्राइवर्स के लिए। और अपना 60-70 की स्पीड चलाते जाओ। और जो स्पीड वाले हैं वो आप अपनी लाइन को मत छोड़ो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी लाइन है, जो लाइन दिख रही है, पट्टी दिख रही है साइडों में, इसके बीच में चलाना है। कभी भी पट्टी के ऊपर नहीं चलाना, आधी उधर आधी इधर, ये कोई तरीका नहीं है चलाने का। तो आपने कोशिश करनी है कि हमने बिल्कुल लाइन में ही रखना है गाड़ी को, और लाइन के बीच में। इसमें क्या होगा कि कोई भी स्पीड वाली गाड़ी आएगी वो आपको अपने आप ओवरटेक कर लेगी। आप अपनी लाइन में हैं तो अपने आप ओवरटेक के साइड से, इधर लेफ्ट से या राइट से निकल जाएगा वो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसमें। अभी क्या है, आगे देखो ट्रक आ रहा है, मुझे पीछे से मुझे नहीं मिली साइड तो मुझे रुकना पड़ेगा। अभी क्या है, मैंने एकदम से ओवरटेक कर लिया इसको, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, दूर थी गाड़ी, तो मैंने अब थर्ड लाइन में आ चुका हूँ। और थर्ड लाइन में आने के बाद भी मैंने ये कोशिश की, मैंने ये ध्यान में रखा कि मुझे अपनी लाइन में रहना है। मतलब जो चूने के निशान जो दिख रहे हैं आपको, इस लाइन के बीचों बीच रखनी है, ना कि निशान के ऊपर। लोग क्या करते हैं, निशान के ऊपर चलाते हैं कई लोग, और उससे क्या होता है, दोनों लाइन कवर कर लेता है। इधर की भी आधी लाइन चलेगी, उधर की भी आधी, तो पीछे वाली गाड़ी को ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आप अपनी लाइन में हैं तो सेकंड गाड़ी ये ओवरटेक करके गई है तो अपनी लाइन से ओवरटेक करके जा सकता है। तो उससे ना तो मैंने उसको डिस्टर्ब किया, ना उसको कोई प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से। तो ये है राइट तरीका आपका चलाने का हाईवे पे। और अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। 90 की स्पीड ऑलमोस्ट हाईवे, जो नेशनल हाईवे जो बने हुए हैं, इसके ऊपर 90 की स्पीड वैसे ज्यादा वैलिड रखते हैं गवर्नमेंट, सरकार हमारी। तो आपने क्या करना है, उससे नीचे ही रखना है, 80-85 के करीब रखनी है गाड़ी। अगर आप धीरे धीरे और स्पीड में आ चुके हैं, अपनी गाड़ी को, अपनी ड्राइविंग स्किल को आप बढ़ा चुके हैं। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए बताया जा रहा है कि आपको अपनी लाइन नहीं छोड़नी और राइट लेफ्ट ज्यादा ओवरटेक नहीं करना। अगर बहुत ही स्लो आगे वाला गाड़ी चला रहा है तो आपने इंडिकेटर देके, जिस साइड भी जा रहे हैं आपने उधर तरफ का इंडिकेटर देकर और साइड मिरर सर देख के, साइड मिरर में देखते हुए कि कितनी स्पीड में कौन सी पिछली गाड़ी आ रही है। और दूर है तो आप साइड मिरर से देखकर आप राइट से आप ओवरटेक कर सकते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि राइट से ही ओवरटेक करनी चाहिए। उससे कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा रहता है कि आप ओवरटेक अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेफ्ट से जब करते हैं तो लोगों का ध्यान, जो चला रहे होते हैं ड्राइवर, उनका ध्यान ज्यादा राइट की तरफ रहता है, लेफ्ट की तरफ कम रहता है। तो इसलिए आप अगर लेफ्ट से ले रहे हैं और वो अचानक इधर लेफ्ट आना चाह रहा है तो कई बार गाड़ी अचानक लेफ्ट ले लेते हैं तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करना हमेशा, मतलब 80-85-90% आप राइट से ही
ओवरटेक करो, जब भी गाड़ी को ओवरटेक करो। तो आगे देखते हैं, जैसे जैसे आगे गाड़ी चल रही है उस हिसाब से देखते हैं क्या क्या रूल अपनाने चाहिए, किस तरह गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए और भीड़ के माहौल में हमें किस तरह निकालनी चाहिए। चलो देखते हैं आगे। तो भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि हाईवे पर गाड़ी कैसे चलानी है। हाईवे पर चलाने के जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, एक तो आपने अपनी लाइन को नहीं बदलना, यादा मतलब बदलना है, यादा नहीं बदलना, आप अपनी लाइन में रखो। जैसे ये 2 चूने के निशान आ रहे हैं, इसके बीच में रखनी है। सेकंड, आपको बताया है कि अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको राइट या लेफ्ट से चेंज करनी है तो आपको इंडिकेटर देकर पीछे वाले मिरर, साइड वाले मिरर और पीछे वाले मिरर से देखकर ही साइड बदलनी है। ये नहीं कि आपने इंडिकेटर दिया और आपने लाइन चेंज कर दी, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है, बताया है। और जब भी, एक और खास बात बता रहा हूं, जब भी आपको कोई भीड़ वाला माहौल आता है तो गियर चेंज करने होते हैं। जब भी आप गियर चेंज करोगे तो आप कोशिश करना है, आपने क्या बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखनी है कि कभी भी गियर को आपने देखकर नहीं बदलना। मतलब आपने गियर की तरफ देखा सेकंड से थर्ड पे लाने के लिए कि थर्ड पे आ गया या नहीं आ गया, ये काम नहीं करना। आपको इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भैया आपने गियर बदला, आपको परफेक्ट है कि गियर बदलने में कि भैया मैंने सेकंड से तीसरे पे आ गया हूं, मुझे पता है मैं तीसरे पे आ गया हूं। आपने अपनी जो आपका फोकस है वो आगे ही रहना चाहिए। आगे का फोकस मीन्स इसलिए कि आपने गियर बदलते टाइम गियर की तरफ देखा और आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया तो आप तो गियर की तरफ ही ध्यान था आपका, तो आगे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस तो इतनी बढ़िया रखनी है कि आपको गियर बदलने की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए कि आपने गियर बदला, थर्ड से फोर्थ में आए, फोर्थ में फिफ्थ पे आए, फिफ्थ पे हाईवे पे चल रही है, बढ़िया। लेकिन आपने जब भी गियर बदला, लेकिन आपने गियर की तरफ नहीं देखा, आपने फोकस रखा फ्रंट पे, सामने बिल्कुल, कि गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी कैसे नहीं चल रही, आगे की तरफ देखना है। आगे वाला पता नहीं कब अचानक ब्रेक मार के बैठ जाए, अचानक ब्रेक लग जाए, तो आपका ध्यान कभी भी गियर की तरफ ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं कि भैया न्यू ड्राइवर होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी हाईवे पे आ गए, हाईवे पे आने के बाद अभी गियर की प्रैक्टिस नहीं होती और गियर बदलने के लिए क्या करते हैं वो लोग कि भैया बिल्कुल ही आपने एकदम से, आगे स्लो चल रहा है ट्रैफिक और आपने एकदम से गियर बदलने के लिए, क्योंकि स्लो ट्रैफिक में क्या होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बदलते रहते हैं गियर, क्योंकि बदलना ही पड़ता है। आगे वाले ने ब्रेक लगाई तो उसमें क्या हुआ, हमें गियर बदलना पड़ गया, छोटा गियर लेना पड़ गया। अब उसमें आपने क्या ध्यान लगाया कि भैया मैं छोटे गियर पे आना चाह रहा हूँ, आपने गियर की तरफ देख लिया, गियर की तरफ देखते ही आपने छोटा गियर तो लगा लिया, लेकिन आगे नहीं ध्यान दिया कि आगे वाले ने बिल्कुल ब्रेक लगाई है या नहीं लगाई, अचानक उसने और स्लो कर दी है। इसी वजह से ये पीछे से जो एक्सीडेंट होते हैं यही कारण होते हैं, सबसे बड़े कारण यही होते हैं कि वो गियर की तरफ देख रहे होते हैं और गियर को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और आगे उनका ध्यान नहीं होता। और अचानक क्या होता है कि अचानक आगे वाले ने ब्रेक लगाई होती है और ब्रेक लगाने के बाद वो पीछे वाला, जो हम गाड़ी चला रहे हैं, पीछे तो हम ही है, हमने गियर की तरफ ध्यान दे दिया और गियर की तरफ ध्यान देते हुए आगे देखा नहीं। आगे ना देखने के कारण पीछे वाले ने आगे वाले को ठोक देता है पीछे से, या बहुत दिक्कत होती है, या बहुत आपको भी कैडी ब्रेक लेनी पड़ती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाइयों, न्यू चैनल है, सपोर्ट दे देना भाइयों। धन्यवाद, थैंक यू।